डिग्री देन का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले वीडियो हमने अपलोड कर रखा है एक, है ना। तो बात करें देन की, तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है। और तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम लोग तुलना कराने के लिए करते हैं, ठीक है। तुलना दो के बीच कराते हैं, ठीक है। तो दो तुलना किसके किसके बीच हो सकता है? तुलना किसी के बीच भी हो सकता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो सकता है, हमने बात करा था। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो सकता है, ठीक है। वर्ब का वर्ब से हो सकता है, इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव से, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से, जेरंट का जेरंट से, प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रीपोजिशन प्लस नाउन से। देखिए जहाँ भी देन लगा हुआ है ना, ये वाला देन, वहाँ पे दो सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है। देन एक कंजक्शन है, देन एक कंजक्शन है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ ही इज टॉलर देन मी, ठीक है। तो यहाँ पे देन कंजक्शन है, यहाँ भी दो सेंटेंसेज है, ठीक है। किसी भी कंजक्शन, कहीं भी कंजक्शन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे दो सेंटेंसेज होता है। जैसे मैंने कहा सी इज टॉल एंड स्मार्ट, सी इज टॉल एंड स्मार्ट, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी दो सेंटेंसेज है, सी इज टॉल, सी इज टॉल, सी इज टॉल, और एक सेंटेंस छिपा हुआ है सी इज स्मार्ट, ठीक है। सी इज स्मार्ट, ठीक है। यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये अंडरस्टूड है, दोनों सेंटेंसेज में है, और ये वाला अंडरस्टूड नहीं है, तो इस दोनों को हमने क्या करा, एंड से जोड़ दिया, ठीक है। सी इज टॉल, सी इज स्मार्ट, इसका जुड़ा हुआ है सी इज टॉल एंड स्मार्ट। उसी प्रकार से कोई भी कंजक्शन है ना, तो उसमें दो सेंटेंसेज लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अंतर ये है कि एंड और वगैरह सब जो कंजक्शन है ना, उसमें हम लोग जो भी चीज़ अंडरस्टूड होता है उसको एक जैसा कर देते हैं, लेकिन देन में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। देन में क्या होता है, देन के बाद उसी शब्द को रखा जाता है जिससे तुलना हो रहा है। देन के साथ देन के बाद उसी शब्द को रखा जाएगा जिससे तुलना हो रहा है। अगर देन के बाद नाउन है तो उसका तुलना नाउन या प्रोनाउन से होगा, ठीक है। अगर तुलना हमको प्रीपोजिशन प्लस नाउन से करवाना है तो देन के आगे प्रीपोजिशन प्लस नाउन रखना पड़ेगा। देन के आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे जब तुलना ऑब्जेक्ट से होगा। देन के आगे सब्जेक्ट रखेंगे जब तुलना सब्जेक्ट से होगा। देन के बाद एडजेक्टिव रखेंगे जब तुलना एडजेक्टिव से होगा, ठीक है। तो देन में ये सब होता है। तो पहला सेंटेंस है ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी। सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से कराएंगे हम लोग। अभी बात करेंगे फिलहाल इन्फिनेटिव जेरंट का बात करेंगे नहीं, बस ये बात करेंगे कि देन के बाद सब्जेक्टिव केस होगा या ऑब्जेक्टिव केस होगा या पजेसिव होगा। सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, पजेसिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा तुलना किस पे करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ही इज टॉलर देन मी, ठीक है। तो मी क्या है, एक प्रोनाउन है, तो इसका तुलना होगा किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन से। तो बस पीछे कहीं दिखा नहीं, यहाँ पे ये दिख गया, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से, यहाँ पे होगा आई। इसमें दो सेंटेंसेज है, ही इज टॉल, आई एम टॉल, दोनों को हमने देन से जोड़ा हुआ डिग्री तुलना करवाया, ठीक है। ही इज काइंडर टू राम देन आई, यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है, इसका तुलना ही से हुआ है। सेंटेंस ये वाला बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस जो है ना सही, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगला है ही इज काइंडर टू राम देन मी, ही इज काइंडर टू राम देन मी, ठीक है। तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है, इस ऑब्जेक्ट का तुलना हो रहा है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट का तुलना किससे होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। यहाँ पे टू राम है, ठीक है, काइंड के बाद टू आता है, टू राम। तो नियम ये कहता है कि देन के बाद आपको वैसा ही कुछ रखना होगा जैसा कि इससे पीछे वाले जो सेंटेंस पार्ट है उससे तुलना हो रहा है। तो यहाँ पे टू राम, टू प्लस राम मतलब प्रीपोजिशन प्लस नाउन का तुलना हो रहा है, तो यहाँ पे टू मी लगाना होगा। ही इज काइंडर टू राम देन टू मी होगा। सेंटेंस का सही रूप ये होगा, माई शूज आर बेटर देन यू, माई शूज आर बेटर देन यू, ठीक है। मेरा तुलना सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से, और पजेसिव का तुलना पजेसिव से होगा। किसी व्यक्ति की तुलना आप किसी अन्य व्यक्ति के जूतों से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे शूज की तुलना जो है ना, मेरे शूज की तुलना यहाँ पे आपके शूज से होगी, ना कि आपसे होगी। यू से करा दिया हमने, ये गलत है, ठीक है। यू से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे शूज की तुलना है, आपकी शूज से होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे योर शूज, क्या लगाएंगे, योर शूज, योर शूज। लेकिन नियम ये कहता है कि नाउन का प्रयोग सेंटेंस में बार बार नहीं किया जाता। यहाँ पे शूज नहीं आ सकता क्योंकि पीछे शूज आ चुका है, तो ये शूज होगा नहीं। तो क्या योर अकेला होगा, योर पजेसिव एडजेक्टिव है, अकेला होगा नहीं। इसके बदले हम लोग योर के बदले एक शब्द लगा देंगे योर्स। योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है।
अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जब अधिकार दिखाना हो, क्या दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो, और जिस नाउन पे अधिकार दिखा दिया गया है उस नाउन का प्रयोग कहीं सेंटेंस में पहले हो गया है, तो आगे हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि पजेसिव प्रोनाउन योर्स का प्रयोग करते हैं। तो शूज पे अधिकार दिखाना, यहाँ शूज आ चुका है तो यहाँ पे योर्स हो गया, योर्स का मतलब हुआ योर शूज, ठीक है। अगला है राम्स कार इज बेटर देन श्याम। राम का तुलना श्याम से होगा, अच्छी बात है, लेकिन राम के कार की तुलना जो है ना श्याम से नहीं होगी, राम के कार की तुलना श्याम के कार से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे राम्स कार है तो आगे श्याम्स की कार होनी चाहिए, श्याम्स कार, लेकिन नाउन को बार बार नहीं लिखा जाता, और एपोस्ट्रोफी एस जब ये आ गया है, पीछे नाउन आ गया है, तो ये नाउन अंडरस्टूड हो जाएगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, सीधे होगा राम्स कार इज बेटर देन श्याम्स कार, अंडरस्टूड हो गया, श्याम्स हो जाएगा, ठीक है। नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, अगर कार इधर नहीं रहता तो आगे आप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कार आ गया है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, द कार ऑफ श्याम, ये भी तो पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन, द कार ऑफ श्याम, ठीक है। लेकिन फिर कार नहीं आता, यहाँ पे कार नहीं आता, इस कार को जो है ना रिप्लेस कर देता डैट, क्या कर देता, डैट ऑफ श्याम आप लिख सकते हैं, राम्स कार इज बेटर देन डैट ऑफ श्याम, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इंडियाज प्रॉब्लम्स आर मोर सीरियस देन अमेरिका, ठीक है। इंडिया की तुलना अमेरिका से होगी क्योंकि इंडिया एक देश है, अमेरिका भी क्या है, एक देश है, तो इंडिया इज मोर पावरफुल देन अमेरिका हो सकता है, ठीक है। इंडिया की तुलना अमेरिका से होगी, लेकिन इंडिया की तुलना यहाँ पे नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम की तुलना है, इंडियाज प्रॉब्लम्स आर मोर सीरियस देन अमेरिका, तो इंडिया की प्रॉब्लम की तुलना किससे होगी, अमेरिका की प्रॉब्लम से होगी, ठीक है। यहाँ पे अमेरिकाज प्रॉब्लम्स लगाना पड़ता, प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ऊपर हमने क्या बात करा कि नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स पहले से आया हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा, और सीधे अमेरिकाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमेरिकाज हो जाएगा, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन अब तक हमने करा, आगे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि ये क्वेश्चन सभी हमने प्रीवियस ईयर से उठाया है। आइए दोस्त हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन दरभंगा, ठीक है। जो पटना के होटल है ना वो मोर लग्जरियस, ज़्यादा लग्जरियस है, कहाँ के होटल से, दरभंगा के होटल से। तो यहाँ पे